आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बैच क्लास। और आज का सिनेरियो है कि एक कंपनी का लीड रिकॉर्ड्स है, जिसमें कुछ लीड्स हैं जिनका एनुअल रिवेन्यू 500 से ज़्यादा है। तो कंपनी चाहते है कि जिस भी लीड का एनुअल रिवेन्यू 500 से ज़्यादा है उसे अपडेट करके 100 कर दो। ठीक है, तो आज का ये सिनेरियो है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ लीड रिकॉर्ड्स पे, डिटेल्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे एनुअल रिवेन्यू ब्लैंक है। कुछ लीड्स हमारे पास हैं जो 500 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख के रखा हुआ है, सिलेक्ट आईडी नेम एनुअल रिवेन्यू फ्रॉम लीड वेयर एनुअल रिवेन्यू ग्रेटर देन 500। तो यहाँ पे दो रिकॉर्ड है जिसका एनुअल रिवेन्यू 500 से ज्यादा है। बैच क्लास जब हम लिखते हैं जब काफी सारे रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है, रियल टाइम पे अपडेट करना होता है, या हम शेड्यूल भी कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पे शेड्यूल होता रहे और ऑटोमेटिक लीड्स अपडेट होता रहे या डिलीट होता रहे, है ना, जो भी सिनेरियो होता है उसके अकॉर्डिंग। तो आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं बैच क्लास के थ्रू। तो हम सबसे पहले जाएंगे डेवलपर कंसोल पे और एक क्लास बनाएंगे। फाइल, ओपन, न्यू, एपेक्स क्लास। और क्लास का नाम हम रखने वाले हैं बैच एपेक्स अपडेट लीड। बैच एपेक्स अपडेट लीड। अभी सब ओके करके हम सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास, क्लास का नाम बैच एपेक्स अपडेट लीड, यानी एक क्लास का नाम हो गया बैच एपेक्स अपडेट लीड। एक क्लास डिफाइन किया गया है जिसका नाम बैच एपेक्स अपडेट लीड है। अब हम इम्प्लीमेंट्स करेंगे। इम्प्लीमेंट्स डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्ट इस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट एक क्लास बैचेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा है जो बैच प्रोसेसिंग के लिए जरूरी होता है। अब हम स्टार्ट मेथड्स लिखेंगे। पब्लिक डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर स्टार्ट डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर। सिलेक्ट आईडी नेम एनुअल रिवेन्यू फ्रॉम लीड वेयर ग्रेटर देन 500। स्टार्ट मेथड क्वेरी लोकेटर रिटर्न करता है, बैच प्रोसेस के लिए रिकॉर्ड फेच करता है।
एसक्यूएल क्वेरी लीड ऑब्जेक्ट से वो रिकॉर्ड रिट्रीव करता है जिनके एनुअल रिवेन्यू की वैल्यू 500 से ज्यादा है। अब हम एग्जीक्यूट मेथड लिखेंगे। पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट लिस्ट ऑफ लीड स्कोप। फोर लूप चलाएंगे। फोर लीड स्कोप लीड डॉट एनुअल रिवेन्यू इक्वल टू 100। अपडेट स्कोप। अब फिनिश मेथड की यूज करेंगे। डेटाबेस में चेंजेस सेव करने के लिए हमें डीएमएल स्टेटमेंट लगाना जरूरी होता है। और एग्जीक्यूट मेथड बैच के एक एक सेट पे काम करता है। और स्कोप लिस्ट के अंदर जितने भी लीड रिकॉर्ड्स हैं उनके एनुअल रिवेन्यू को 100 सेट कर रहा है। अब फिनिश मेथड लिखेंगे। फिनिश पब्लिक वॉइड फिनिश डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट प्रिंट करवा देंगे। सिस्टम डॉट डिबग बैच जॉब कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसे सेव करेंगे। एक एरर आ रहा है। टाइप आर्गुमेंट्स प्रोवाइडेड बाय नॉन प्रोग्रामेटराइज्ड टाइप डेटाबेस डॉट बैचेबल कॉन्टेक्स्ट। अब एरर जा चुका है और इसे हम सेव कर देंगे। अब ये बैच क्लास मैंने लिख दिया है। अब इसे रन करने के लिए हमें कंट्रोल ई करेंगे। और कंट्रोल ई में एनोनिमस विंडो ओपन हो जाएगा कंट्रोल ई से। और इसे हमें क्लास नेम की जरूरत पड़ता है। बैच अपेक्स अपडेट लीड बैच जॉब ही रहने देंगे नाम। और डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच। और यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे 200 होता है। या फिर आप सेट भी कर सकते हैं, 200 से ज्यादा भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉग बन रहा है। तो यहाँ पे डिबग ओनली करके हम देखने वाले हैं। लॉग डिबग ओनली अभी जो बैच चला है 356 में, इसे हम ओपन करेंगे और इसे डिबग ओनली करके हम देखेंगे।
तो यहाँ पे बैच जॉब कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब इसे हम सेटअप में जाकर देखेंगे बैच जॉब में कि कंप्लीटेड हुआ है या नहीं हुआ है। एपेक्स जॉब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज की डेट 23/2/25 में बैच कंप्लीटेड हो चुका है और ये रन कर चुका है। ठीक है, और ये रहा एपेक्स जॉब आईडी। अब हम इसे डेटा को देखने वाले हैं कि जो डेटा को मैंने अपडेट कर रहा था वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो हमारा क्वेरी लगा हुआ है कि 500 से ज्यादा वाले डेटा अपडेट होना चाहिए था बेस्ड ऑन लॉजिक। तो अभी हम क्वेरी करेंगे तो इसमें एक भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नो डेटा एक्सपोर्टेड, क्योंकि जो 500 से ज्यादा था वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से बैच जॉब लिखते हैं। अब सपोज मैंने बैच जॉब तो लिख दिया है। अब आपको इसी बैच को अगर आपको शेड्यूल करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। शेड्यूल करना पड़ेगा। शेड्यूल दो तरीके से हम करते हैं, एक तो यूआई से करते हैं और दूसरा हम कोड से करते हैं, क्रोन एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो यूआई से भी हम करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ शेड्यूल जॉब ch, यहाँ पे chd शेड्यूल जॉब। अब शेड्यूल जॉब में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे शेड्यूल एपेक्स है, और जो भी एपेक्स क्लास को आप करना चाहते हैं यहाँ पे आप एपेक्स क्लास को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे जो भी आपने क्लास लिखा है वहाँ पे क्लासेस आ जाएगा, और यहाँ से आप शेड्यूल जॉब कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। और मंथली में देखें तो 1 डे कर सकते हैं, ऑफ एवरी मंथ कर सकते हैं, और एवरी मंथ कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक टाइम पे सेकंड में यूआई से आप नहीं कर सकते, मिनट पे थोड़ा सा यहाँ पे लिमिट है यूआई के केस में। तो इसके लिए हम शेड्यूल जॉब लिखेंगे, और शेड्यूल जॉब को हम क्रोन एक्सप्रेशन से हम इसे शेड्यूल जॉब करके दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए एक क्लास बनाएंगे, न्यू अपेक्स क्लास। क्लास का नाम रखेंगे शेड्यूल, शेड्यूल बैच अपडेट लीड। ठीक है, अभी से हम ओके करेंगे तो एक न्यू क्लास बन गया, पब्लिक क्लास और क्लास का नाम। ठीक है, सेम हम बैच क्लास की तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करेंगे, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स शेड्यूल, शेड्यूल ACHDULE शुड लेवल। ठीक है, और एक क्लास बनाया बनाया है जिसका नाम शेड्यूल बैच अपडेट लीड है। इम्प्लीमेंट्स ए शेड्यूलेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा है जो एपेक्स जॉब को शेड्यूल करने के लिए यूज होता है। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट मेथड को यूज करेंगे, पब्लिक एग्जीक्यूट, पब्लिक वाइड एग्जीक्यूट शेड्यूलेबल कॉन्टेक्स्ट। एग्जीक्यूट मेथड तब चलता है जब शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है। शेड्यूलेबल कॉन्टेक्स्ट इसी एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है जो जॉब के एग्जीक्यूशन को ट्रैक रखता है। अब हम बैच अपडेट लीड बैच एपेक्स, जो हमें क्लास नेम की जरूरत पड़ेगा, तो हमारा जो क्लास का नाम है ए है।
बैच अपेक्स अपडेट लीड बैच इक्वल टू न्यू, और ये बैच अपेक्स अपडेट लीड क्लास है का इंटरफेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता है। तो इसका मतलब है कि हम बैच जॉब के एक नए प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट से डेटाबेस डॉट डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूट बैच का यूज करके बैच जॉब के ऑटोमेटिकली हम एग्जीक्यूट करेंगे। और ये बैच जॉब को रन करने के लिए सेल्फोर्स डेटाबेस का इंस्ट्रक्शंस देता है। इसका मतलब है कि अब बैच अपेक्स अपडेट लीड क्लास अपना काम करेगा, जो कि एनुअल रिवेन्यू अपडेट करना है। ठीक है। जो एरर है आप चला जाएगा। अब इसे हम सेव करेंगे। एक्सपेक्टिंग 7, इनवैलिड टाइप शुड लेबल, ACH स्पेलिंग मिस्टेक है। इसको मैं ठीक करके एरर को फिक्स करता हूँ। अब एरर जा चुका है। अब इसे हम सेव कर देंगे। कंट्रोल एस से इसे हम सेव कर देंगे। और सेव होने के बाद हम इसे क्रोन एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसे शेड्यूल करेंगे। तो क्रोन एक्सप्रेशन के लिए हमें कंट्रोल ई से शेड्यूल करना होगा। और शेड्यूल द बैच जॉब टू रन डेली। रात में इसे हम 2 AM करते हैं, मॉर्निंग में। ठीक है। तो स्ट्रिंग क्रोन एक्सप्रेशन क्रोन एक्सप्रेशन इक्वल टू क्रोन एक्सप्रेशन डेली 2 AM पे रन करेगा। एक क्रोन एक्सप्रेशन है जो बताता है कि जॉब कब रन होगी। तो जो मैंने टाइम फिक्स किया है, ये सुबह 2 AM पे रन करेगा। ये जो जीरो है, ये सेकंड को डिनोट करता है। हमेशा जीरो ही रहेगा। मिनट्स 00 यानी एग्जैक्ट आवर स्टार्ट होने पे। ठीक है। टू जो है वो आवर्स है 2 AM पे। और ये जो मैंने स्टार यूज किया है कंप्यूटर साइंस में, इसे हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और डे ऑफ द मंथ, कोई भी दिन एक चलेगा। ठीक है, डे ऑफ द मंथ ये दिखाता है। और ये इसके बाद हर महीने ये चलेगा। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क जो है डे ऑफ द वीक है। ठीक है, क्योंकि ये डेली चल रहा है। ठीक है। तो इस तरह से क्रोन एक्सप्रेशन लिखते हैं। और इसके बाद हम सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट डिबग सिस्टम डॉट शेड्यूल कर देंगे। DULE शेड्यूल। और इसे हम डेली रन करेंगे।
डेली लीड अपडेट जॉब। ठीक है। इसके बाद क्रोन एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। न्यू शेड्यूल बैच अपडेट लीड। इसे और हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल्सफोर्स सिस्टम में एक शेड्यूल जॉब क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, डेली लीड अपडेट जॉब का। एक जॉब का नाम है जो सेटअप शेड्यूल जॉब को में दिखेगा। क्रोन एक्सप्रेशन का मतलब होता है, ये वही क्रोन एक्सप्रेशन है जो 2 AM पे जॉब चलने का टाइम सेट करेगा। न्यू शेड्यूल बैच अपडेट लीड, ये शेड्यूलर क्लास है, एक नए इंस्टेंस जो बैच जॉब को एग्जीक्यूट करेगा। रोज सुबह 2 बजे शेड्यूल बैच अपडेट लीड क्लास रन होगा। बैच अपेक्स अपडेट लीड को एग्जीक्यूट करेगा, जो लीड का एनुअल रिवेन्यू अपडेट करेगा। ये सिस्टम डॉट शेड्यूल मेथड का यूज करके शेड्यूल किया गया है। अगर आपको ये शेड्यूल हटाना है तो आप सेटअप शेड्यूल जॉब में जाके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट करने से पहले आप चेक कर ले। ठीक है, चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो अब यहाँ से हम इसे शेड्यूल कर देते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ पे लॉग में हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4:09। हम इसे शेड्यूलेबल जॉब में जाके चेक भी कर सकते हैं कि शेड्यूल हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेड्यूल जॉब में डेली लीड अपडेट यहाँ पे हो चुका है। तो जो नेक्स्ट शेड्यूल रन करेगा, कल करेगा ये 24/2/25 का। ठीक है, 2 AM पे रन करेगा। यानी एसेट में ऑर्ग में जितने भी लीड आता रहेगा उसका एनुअल रेवेन्यू डेली 2 AM पे चेक करेगा और उसे अपडेट करेगा जिसका भी 500 से ज्यादा है। और ये रहा क्रोन ट्रिगर आईडी, यानी शेड्यूल जॉब की आईडी ये रहा। ठीक है, शेड्यूल एपेक्स। तो इस तरह से हम बैच एपेक्स क्लास लिखते हैं। तो इसी तरह के सिनेरियो हम नेक्स्ट वीडियो में भी काफी सारे कवर करने वाले हैं इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से। तो आप इसे जरूर प्लेलिस्ट से देखें, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। और इसी तरह का आप प्रैक्टिस करते रहें खुद से, जो आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प मिलेगा।